हेलो एवरीवन, आई एम गर्व। लास्ट वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का नाम क्या था? वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। उस वीडियो में हमने जाना कि हम आगे कौन कौन से टॉपिक जो है अपने कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने से पहले हम एक सिंपल सी बात समझते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि सबका कलर, सबकी हाइट, सबका वेट एक दूसरे से अलग है। दुनिया में इतने सारे कलर्स हैं, इतनी सारी स्पीशीज हैं, इंसान भी अलग दिखते हैं, जानवरों की भी अपनी एक स्पीशीज होती है, सबके घर अलग अलग होते हैं, सबके घरों पे पेंट अलग होता है। तो यही क्या चीज है? यही है वेरिएशन। क्या है वेरिएशन? वेरिएशन आखिर चीज क्या है वेरिएशन? वेरिएशन होता है डिफरेंस। डिफरेंस को ही हम कहते हैं वेरिएशन। मतलब एक दूसरे से चीजें अलग हैं, उसको हम कह देते हैं कि इन चीजों में वेरिएशन है। अब एक इमेजिन करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी सारे कलर है वो हट जाए और सिर्फ एक ही कलर बच जाए, लेट्स से ग्रीन हो या फिर येलो। मतलब सारी चीजें बस येलो येलो होंगी और कोई कलर नहीं होएगा और सारे इंसान एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे येलो कलर के कपड़े पहनेंगे। क्या आप ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे? अगर एक नॉर्मल आंसर होगा नो। कोई भी ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करेगा जिसमें ना तो कोई कलर है, ना बस एक ही कलर चलता आ रहा है और सारे इंसान एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में तो इंसान रहना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन है वो हमारे नेचर में ऐड करते हैं, ब्यूटी ऐड करते हैं। वेरिएशन एड्स ब्यूटी इन नेचर। अगर सोसाइटी में वेरिएशन ना हो तो कोई भी इंसान वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यही वेरिएशन जब हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम दे देते हैं उसी वेरिएशन को। कैसे? इंसान जो है एक दूसरे से अलग दिखता है। क्या 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 डिफरेंस होते हैं? किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी का वेट ज्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, किसी का स्किन कलर डार्क होता है, किसी का फेयर होता है। यही सारी चीजें, किसी की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, किसी की कम स्ट्रेंथ होती है। कुछ ये है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम देख के पहचान सकते हैं कि इंसान इन टर्म पे डिफरेंसेस शो करता है। लेकिन दूसरी जगह एक और टर्म आती है साइकोलॉजिकल डायमेंशन। उस पे कैसे डिफर कर सकता है इंसान? साइकोलॉजिकल डायमेंशन जैसे कोई इंसान इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई सबमिसिव है तो कोई डोमिनेंट है। यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हीं दो चीजों पे हम वेरिएशन पढ़ेंगे। तो कौन सी दो चीजें पढ़ी हमने? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली है फिजिकल, दूसरी है साइकोलॉजिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दो चीजों पे हम वेरिएशन किस चीजों में वेरिएशन शो कर सकते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आया? हाइट। किसी की हाइट ज्यादा हो सकती है, किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी का कलर डार्क हो सकता है, किसी का फेयर हो सकता है। और क्या था? स्ट्रेंथ हो सकती है। स्ट्रेंथ हो सकती है और क्या हो सकता है? स्ट्रेंथ, कलर, हाइट, हेयर्स, हेयर कलर है ना, और आई कलर भी हो सकता है। ये सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे इंसान को हम देख के बता सकते हैं कि ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। दूसरे जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें देख के नहीं पता चलती है। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो गई? इंटेलिजेंट, डल या फिर इंटेलिजेंट या डल, इंटेलिजेंट या फिर डल। और क्या हो सकता है? क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव। और क्या हो सकता है? सबमिसिव या फिर डोमिनेंट। ये सारी है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
फिजिकल देख लिया हमने, साइकोलॉजिकल देख लिया हमने। यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसपे इंसान वेरिएशन शो करता है। वेरिएशन समझ में आ गया हमें, डिफरेंसेस कि ये इंसान इससे अलग है, यही होता है वेरिएशन। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हम इसी को ही कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अलग है, डिफर करता है एक दूसरे से। किस टर्म पे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब सबसे मेन बात पे बढ़ते हैं जो कि हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो हमें पेपर में डेफिनेशन लिखनी है। ये तो नहीं लिख सकते ना कि ये गोरा है, ये काला है, इसी को हम कह देंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अब हम उसे समझते हैं कि डेफिनेशन क्या दी गई। बिफोर मूविंग ऑन टू डेफिनेशन, पहले हमें दो क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। कौन से दो क्वेश्चन? कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता कैसे है, हाउ, एंड होता क्यों है, व्हाई। ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्यों है, हाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर एंड व्हाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैपन, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले हम समझेंगे हाउ का आंसर देंगे, हाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर। इसका आंसर क्या है? सिंपली डेफिनेशन है हमारी। It refers to distinctiveness and variation among people, characteristics and behavioral pattern. It refers to distinctiveness. Distinctiveness क्या होता है हमारा? Difference. It refers to distinctiveness, difference and variation. Variation मतलब एक दूसरे से अलग दिखना। It refers to distinctiveness and variation. किन के बीच में वेरिएशन और किन के बीच में है हमारा डिस्टिंक्टिवनेस? अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न, मतलब लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में और बिहेवियर पैटर्न में डिफरेंस होना, उसी को ही हम कह देते हैं कि ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या बनी डेफिनेशन? इट रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न। तो पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था? एक होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। फिजिकल में हमारा आ गया था जो हम देख के बता सकते हैं, हाइट, वेट, कलर, हेयर कलर, आई कलर, स्ट्रेंथ, ये सारी थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंट, डल, क्रिएटिव, नॉन क्रिएटिव, सबमिसिव, डोमिनेंट, ये सारी थी दोनों में साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इंसान इन दोनों पे वेरिएशन शो करता है या डिफरेंस शो करता है, उसी को हम कह देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिहेवियरल पैटर्न मतलब हर एक इंसान हर जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कोई बहुत समझदारी से बिहेव करता है, कोई वहीं पे समझदारी से नहीं बिहेव करता है, कोई एंग्रीली बिहेव करता है, कोई थोड़ा पोलाइट होके बिहेव करता है। तो यही है डिफरेंस बिहेवियरल पैटर्न का। तो जब इंसान पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न में वेरिएशन शो करे, उसी को ही हम कह देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी तरीके से इंसान जो है वेरिएशन शो करता है। तो इसका आंसर मिल गया हाउ, कि कैसे इंसान वेरिएशन शो करता है। वेरिएशन होते हैं पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न में। तो हमने हाउ का तो आंसर दे दिया इसमें डेफिनेशन के साथ, जो हमने पेपर में लिख के आनी है। अब हम कहेंगे कि व्हाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैपन, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्यों हैं। ये तो समझ में आ गया होते कैसे है, अब होते क्यों हैं इनका आंसर करेंगे। हमने आंसर कर दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते कैसे हैं, हाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर। नाउ द टर्न इज ऑफ व्हाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैपन, कि होते क्यों हैं। अब व्हाई का आंसर कैसे करेंगे हम? व्हाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर दो तरीके से होता है। एक होता है इंसान का पर्सनल ट्रेट, पर्सनल ट्रेट्स। दूसरा फैक्टर है सिचुएशनिज्म। अब पर्सनल ट्रेट्स तो समझ में आ रहा है कि पर्सनल ट्रेट्स क्या है। आज तक तो सिर्फ सिचुएशन समझता, ये सिचुएशनिज्म कहां से आ गया? तो सिचुएशनिज्म भी समझेंगे, पर्सनल ट्रेट को भी समझेंगे। कौन सी दो वजह है? पर्सनल ट्रेट्स और सिचुएशनिज्म। पर्सनल ट्रेट्स कैसे समझेंगे हम? इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पर्सनल ट्रेट्स का क्या काम है? पर्सनल ट्रेट्स मतलब हर एक इंसान के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कि वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड लेके आता है। तो जब वो अपने पेरेंट्स से लेके आ रहा है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो अपने उसके ट्रेट्स में होंगी। जैसे कोई किसी के पेरेंट्स हैं मान लो सबमिसिव हैं,
सबमिसिव पेरेंट्स है तो उनके ट्रेट्स ही बच्चों में आएंगे, तो वही ट्रेट्स बच्चा लेके पैदा होएगा जिसमें उसमें सबमिसिव के ट्रेट्स होंगे, तो वो उसको डोमिनेंट से अलग करेगा कि वो सबमिसिव है। इसी तरीके से हमारे पर्सनल ट्रेट्स काम आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, कि इंसान के जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, इनहेरिटेड जीन्स हैं, वो ही क्या कहते हैं हम पर्सनल ट्रेट्स। हर एक के जीन्स अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, तो उसी की वजह से जो है हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग तरीके से ट्रेट्स लेके आता है। नाउ सिचुएशनिज्म, सिचुएशनिज्म क्या होता है? बहुत ही कॉमन सा बात है। सिचुएशनिज्म मतलब अगर हम किसी एक इंसान को किसी सिचुएशन में रख दें तो कैसा बिहेव करेगा, सिर्फ यही होता है सिचुएशनिज्म। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिचुएशनिज्म क्या होता है। लेट्स से दो एम्प्लॉई हैं, एक एग्रेसिव है एक सबमिसिव है, और उनके सामने बैठा है उनका बॉस। तो अब दोनों कैसे बिहेव करेंगे? दोनों ही सबमिसिव तरीके से बिहेव करेंगे। जो डोमिनेंट वाला है उसको भी सबमिसिव तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, और सबमिसिव वाला तो सबमिसिव के वे में बिहेव करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक अथॉरिटी बैठी है जो कि उनको फायर कर सकती है अगर उन्होंने डोमिनेंस शो करी अपनी। तो सिचुएशनिज्म क्या होता है? सिचुएशनिज्म होता है कि दो अलग अलग ट्रेड्स के लोग सेम वे में बिहेव करें एक सिचुएशन के अंदर, तो उसे कहते हैं हम सिचुएशनिज्म। क्या होता है सिचुएशनिज्म? द सर्कमस्टांस in which one is placed influence his or her behavior। तो क्या होता है कि ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसमें इंसान होता है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस हो जाए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डोमिनेंट वाला भी सबमिसिव तरीके से बिहेव कर रहा था, तो उसका बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस हो गया सिचुएशन के हिसाब से, कि वो ऐसी सिचुएशन में खड़ा है जहां पे वो डोमिनेंस शो नहीं कर सकता, उसे सबमिसिव तरीके से ही रहना पड़ेगा। यही होता है सिचुएशनिज्म। क्या होता है? द सर्कमस्टांस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस हिज और हर बिहेवियर। अब हम पढ़ते हैं कि पर्सनल ट्रेट से भी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस क्या करते हैं सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म को हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर। और ट्रेट्स को क्या कहेंगे? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्यों? क्योंकि ट्रेट्स हमारे इंटरनली होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो बाहर से फैक्टर आ रहे हैं। सिचुएशन तो बाहर ही बनेगी ना बॉडी से, और जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो होता है इंटरनल फैक्टर। तो सिचुएशनिज्म क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि दो अलग अलग बिहेवियर के लोगों को भी सेम बिहेवियर शो करना पड़ता है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंसान है एग्रेसिव, एक है सबमिसिव, लेकिन अगर वो दोनों बॉस के सामने है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सबमिसिव तरीके से ही बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में है। तो ऐसा इनका फैक्टर इतना ज्यादा होता है कि ये दो अलग अलग ट्रेट्स के लोगों को भी सेम बिहेवियर शो करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा पर्सनल ट्रेट्स और सिचुएशनिज्म के दो फैक्टर, जिसकी वजह से जो है हमें इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो हाउ का तो हम आंसर पहले ही दे चुके थे, वाई का भी आंसर दे दिया कि दो फैक्टर्स की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो इस वीडियो में हमने पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग जो है कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।